असगर, हाँ, फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नफरत होगी इन सब बातों से। प्लीज ये बातें मत करो मुझसे मेरे सामने खड़ी होकर। परेशान मत हो, फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। ये सब बातें नहीं सुननी मुझे। अगर तुम्हें लगता है कि इन बातों से सब ठीक हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तहम्मुल रखो, हर चीज मैं चेक कर रही हूँ, फिक्र करने की जरूरत नहीं तुम्हें। गेसेम साहबा, क्या आप जाकर टेबल से खाली प्लेटें उठा लेंगी? ठीक है एमरे साहब, जाती हूँ। मेरी बात सुनिए बॉस, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप परेशान मत हो। अच्छा होगा कि कोई बात मत करो मुझसे, प्लीज। अभी नहीं। ठीक है। मैं आ गई। एक मिनट, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। लेकिन क्यों, क्या हुआ? आंखें बंद करो और वहीं रुक जाओ ना। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, जहाँ हूँ वहीं रुक जाओ। असगर, अभी कोई सवाल नहीं करना, सीधी चलती रहो। अरे आंखें बंद रखो। क्या कर रहे हो? आंखें बंद रखो। हाँ तो आंखें बंद है। एमरे हेलो। जरा ख्याल से आगे बढ़ो। बस जरा आराम से, आंखें मत खोलिएगा। आगे बढ़ते रहना, ठीक है? चलो चलो अंदर। असगर, जब मैं कहूंगा तब आंखें खोलोगी, ठीक है ना? ओके। बस आगे बढ़ती रहो। चलो इसको तो छोड़ दो। कोई हिंट तो दे सकते हो ना? हाँ, जरा एक सेकंड दो मुझे, अभी सब बताऊंगा। एक मिनट। हाँ, ठीक है। एक मिनट। वाकई लगता है कि अब तो प्रपोज करने ही वाला खोल लो। है। ये क्या है असगर? अरे ऑफिस है, नया ऑफिस है। मैंने कहा था ना एक नया ऑफिस होगा। तुम नई पीआर स्पेशलिस्ट हो ना, तो सरप्राइज। सरप्राइज? ये था सरप्राइज? वाकई तुम मुझे ये? अरे भाई हाँ, सरप्राइज ही तो है, नया ऑफिस है। सच में बहुत प्यारा है, बहुत सोच समझ कर तुमने बनाया है मेरे लिए। मगर तुम जानते हो ना असगर कि हमें साथ काम नहीं करना चाहिए। इस तरह साथ मिलाना प्यार और काम को ठीक नहीं होता है किसी भी रिश्ते के लिए। तुम्हारी ये सब बातें मुझे कंफ्यूज कर देती हैं। और पता है, जब तुम पास नहीं होती हो तो मैं और कंफ्यूज हो जाता हूँ, कुछ समझ नहीं पा रहा होता हूँ। यहाँ तक कि आसपास का सारा निजाम धर्म भरम हो जाता है। और ये सच है। एक और अहम बात जो मुझे तुमसे करनी है वो भी तुमसे करना चाहूंगा। अच्छा? वो ये कि हमें ना एक दूसरे के करीब रहने की जरूरत है, आमने सामने। यहाँ तक एक दूसरे की आंखों में देख सकें और हाथों में, यानी बस हमें करीब होना चाहिए। पता नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। समझ गई। क्या? मगर ये चीटिंग है। इस तरह नहीं, मेरी कमजोरी इस्तेमाल करके मुझे नहीं बहला सकते हो। जानते हो तुम मेरी कमजोरी हो, और इस तरह से मैं सही फैसला नहीं कर पाऊंगी। हाँ भाई ठीक है, जैसा तुम कहो ठीक है। असगर नहीं करो, बुरा नहीं मानो। अरे नहीं, बस ऐसा कुछ नहीं है। वैसे एक बात कहूँ मैं, जब तुम साथ नहीं होती हो ना तो यकीन करो सब बर्बाद हो जाता है। तुम बहुत लकी हो मेरे लिए। मेरी जान देखो, हर चीज बहुत अच्छी है, यहाँ सब कुछ ठीक है, सारे लोग तुमसे बहुत खुश है, कोई कमी नहीं यहाँ पर, ना कोई मसला है ना होगा। कॉकरोच! 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 क्या हो गया? कहाँ है कॉकरोच? हाँ ये तो होना ही था। क्या हो रहा है? अरे घबराए नहीं, ये सिर्फ कॉकरोचेस हैं। अभी खत्म कर देता हूँ मैंने। आप लोग परेशान मत हो, ये काटते नहीं हैं और ना ही जहर होता है इनमें। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं नहीं खा रही। कॉकरोचेस हैं, बत्तख हैं, एक दूसरे के पीछे कैसे चल रही हैं? देखो कैसे कतार में जा रहे हैं। अब ये क्या नई मुसीबत है? एमरे पीछे हट जाओ वहाँ से। रुक जाओ तुम, मैं अभी से मारती हूँ। निकलो इसके अंदर से, निकलो। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बचा लूंगी मैं तुम्हें। कहाँ है? यहाँ पर है, अभी मारती हूँ। मुझे क्यों मारे? बताओ एमरे कहाँ पर है? अभी निकालती हूँ। बताओ मुझे, बताओ एमरे, निकला क्या? निकलो। अच्छा यहाँ पर कॉकरोच को मारो ना, मुझे क्यों मार रही हो? सब ठीक हो जाएगा असगर, तसल्ली रखो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। हाँ सुन रहे हो ना मेरी बात? देखो सब ठीक कर देंगे हम। ज़ैनब मेरी जान, अभी मैं कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ा काम करके वापस आता हूँ। तुम यहीं बैठना, फिर हम साथ में चलेंगे। तुम्हें अपनी अम्मी के पास भी छोड़ दूंगा और फिर सुबह तुम्हें आकर पिक कर लूंगा। शादी है ना मेरी? ठीक है पापा जान। हाँ ज़ैनब, थोड़ी देर के लिए तुम यहाँ बैठो। मैं अपने कुछ दोस्तों को शादी के इनविटेशंस देकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है जानसू आंटी। मरियम, ज़ैनब यहाँ बैठी है, इसका ख्याल रखिएगा। हेलो सर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे हैं, आप आ जाएं। जी ठीक है। मैं यही इंतजार करती हूँ, आप लोग होकर आ जाएं। क्या तुम अल्ट्रासाउंड नहीं देखना चाहोगी बेटा? तुम्हें देखकर खुशी होगी यकीनन। नहीं आप लोग जाएं, मैं अपनी दोस्त के साथ बैठी हूँ। आप लोग मुझे फोटोज दिखा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, चलो आ जाओ।
तुम अपने बहन भाई को क्यों नहीं देखना चाहते? इनसे कहा था कि बहन भाई नहीं चाहिए मुझे। वो सौतेली माँ है मेरी। उन्होंने अभी हाल ही में शादी की और वो अब उम्मीद से है। शादी से पहले मुझसे कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अब वो अपना किया हुआ वादा भूल गई, यहाँ तक कि मुझे भी। उन्हें अब कोई फिक्र नहीं मेरी। उन्हें बस फिक्र मेरी सौतेली माँ और होने वाले बच्चे की है। मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहते हैं। डिनीस, वैसे तुमने नोटिस किया जानसू एक अच्छी माँ बन सकती है? हाँ, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। मैं भी यही चाहती हूँ। और तुम्हारे पास इसका तजुर्बा भी है। मैं आ गई। ज़ैनब, मैंने ज्यादा देर इंतजार तो नहीं करवाया? नहीं करवाया जानसू आंटी। ठीक है, फिर चले। हाँ, तुम्हारे पापा भी आ गए। हाँ तो आ गया मैं। चलो चलते हैं। ख्याल रखना। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। डिनीस, सब कुछ हमने लास्ट मिनट किया है, कोई कमी तो नहीं रह गई ना? हमारी सारी तैयारियां तो मुकम्मल है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि उसे ये सब कुछ पसंद आएगा? यकीनन आएगा। फिर देखते हैं। आ गई। आ गई। रुको रुको 1 मिनट। तैयार हो ना? 1 2 3। सरप्राइज! यकीन नहीं आ रहा है मुझे। मेरी प्यारी जानसू, तुम्हें ब्राइडल चार्म में खुशामदीद। यानी जानसू, हमारे पास वक्त कम था, लेकिन उम्मीद है सब पसंद आएगा। इसकी ये सब कुछ तुमने किया है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। बहुत अच्छा डेकोरेट किया है। इसकी डिनीस, तुम लोगों ने मेरे लिए इतनी मेहनत की, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। सच में तुम लोग बहुत अच्छी मेरी जान। जानसू, 1 मिनट, जरा आप दुल्हन को तैयार करते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब? चलो ये पहना। चलो चलो, और कुछ पूछना मत। चलो आ जाओ। तो लीजिए, शानदार पार्टी शुरू होती है। ये देखिए, ये है फायरवर्क्स। ये तो जल्दी खत्म हो गया बारमैन। काश के असगर आज हमारे साथ होता। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कहाँ गायब हो असगर? हमने दवाई छिड़क दी, अब कोई कीड़े नहीं है। सवाल तो ये है कि ये सब हुआ कैसे? इस सिरे से तो होना ही नहीं चाहिए था। हाँ ठीक है, मगर इस वक्त हम अपनी पार्टी कर रहे हैं। तो फिर क्यों ना महफिल को गरमाया जाए। म्यूजिक। जानसू, सच कहूँ तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा तुम्हारी शादी हो रही है। हाँ, इसकी मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। लग रहा है कोई ख्वाब है। जो भी है अच्छा है। हाँ। काश के इसकी की बात कर रही हूँ। तुम खुद देखो, वो भी तो आखिर शादी करना चाहती है। नहीं, वैसे मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। यानी अब इरादा बदल लिया है मैंने। जब लास्ट टाइम मुझे ऐसा लगा था तो हवाओं में उड़ रही थी मैं, इसलिए बेहतर है ऐसा नहीं सोचूं मैं। ना मैं प्रपोजल का इंतजार करूंगी, ना ही अफसोस होगा मुझे। तय कर लिया। हाँ बिल्कुल, ये ठीक रहेगा। मेरा भी यही ख्याल है। देखो, मैंने भी तो अपना माइंड चेंज किया है जब भी तो लेवेंथ ने प्रपोज किया मुझे। बिल्कुल। बहुत आला। तो मजा आ रहा है ना डॉक्टर? हाँ, अच्छा बंदोबस्त किया। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं डांस का नहीं, पार्टी का पूछ रहा हूँ। ऐसी बैचलर पार्टी पहली बार देखी है मैंने, जिसमें सिर्फ हम दोनों लड़के ही नाच रहे हैं। लेकिन मुझे अकेले डांस करना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो अक्सर करता हूँ। वो लोग क्या कर रही होंगी? इसकी की सरप्राइज पार्टी है क्या? सरप्राइज पार्टी? क्या मतलब है इसका? हाँ बिल्कुल, इसमें गलत क्या है? अरे भाई, वो भी तो फ्रीडम को गुड बाय कहेंगी ना। क्या हो गया? सिंगल लाइफ को अलविदा करने की पार्टी?
नहीं नहीं, ये चीज ठीक नहीं है। आजाद जिंदगी को अलविदा, क्या मतलब है इस बात का? और तुमने देखो कैसी पार्टी का इंतजाम किया है। ये तो हमने आपस में ही डिसाइड कर लिया था। मैं जानता हूँ कि और भी बहुत से आइडियाज हो सकते थे, लेकिन क्या है कि खवातीन की कुछ अपनी ही ख्वाहिशात होती हैं और वो उन्हीं को लेकर आगे चलती हैं। क्या मतलब है इसका, बताओ। मसलन यानी एक शानदार महफिल, मतलब ये कि बहुत ही खास किस्म की पार्टी। खास किस्म की पार्टी? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? जैसा कि हमारे कुछ अफ्रीकन डांसर हैं जो एक मखसूस किस्म का डांस करते हैं जो इस तरह से है। अफ्रीकन डांसर? अफ्रीकन लोग होंगे वहाँ। तो ये लोग कहाँ होंगे? जानसू के घर। चले वे घर चलते हैं। पब्लो, तुम सब चीजें इकट्ठी करके घर ले आओ। चलो भी जल्दी करो, जल्दी। तुम्हारी इस पार्टी का यही इख्तिताम होता है बारमैन। और उनमें कुछ खवातीन डांसर भी हैं। क्या जानसू साहबा के घर पर पूल है? हेलो, हाँ, प्लान में थोड़ी सी तब्दीली हुई है। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम लोगों को वहां आना होगा। नहीं, तबीयत ठीक है मेरी, वो असल में मैं डांस कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ। ओह, देखो जरा, बहुत मजे किए जा रहे हैं। यकीनन ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल। और म्यूजिक कितना मजे। क्या कह रहे हो? अफ्रीकन्स। मुंह बंद रखो अपना। दोस्तों, तुम लोग ये गाना सुन रहे हो? इस गाने को सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर क्या कुछ चल रहा है। देखो, हमें भी अकॉर्डिंगली खेलना पड़ेगा। बजाय इसके कि हम फजूल बातें सोचें, हमें सबसे पहले खुद को बचाने की जरूरत है। यानी कुछ भी कहने से परहेज करना चाहिए हमें। सही कहा। ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? तुम लोग डेनिस को तो जानते हो, अगर उसे जरा भी शक हुआ तो वो बहुत गुस्सा होगी। हाँ, इसकी का भी कोई भरोसा नहीं है, वो भी कभी माफ नहीं करेगी। वैसे जानसू भी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। यानी अगर आपने उन लोगों को देखा है तो वो लोग अजीबो गरीब सा मुख्तसर लिबास पहनकर अजीबो गरीब सा डांस करते हैं और खवातीन इसे बहुत एंजॉय करती हैं और खूब पैसे लौटाती हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? चलो मैं अंदर जाकर देखता हूँ। अब यहाँ मुझसे खड़ा नहीं हो। मैं भी आता हूँ। अरे ऐसा वो लोग कैसे कर सकते हैं? जरा देखो तो कितना खूबसूरत पूल है। असगर, अरे तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? हेलो खवातीन, कहाँ है वो लोग? कौन से लोग? कौन? कहाँ? मेल डांसर, वो लोग जो यहाँ डांस करने आए हैं। मेल डांसर्स? सूरत हाल को देखते हुए इस तरह का सवाल कर देना बहुत ही अहमकाना हरकत है। वैसे ये सवाल तो नामुनासिब है, मगर हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई होगा क्योंकि बारमैन ने ऐसा कहा और उसकी बातों में आकर हम यहाँ आ गए।
हाँ, रुकना सच कह तो रहा हूँ। तुम लोगों को ऐसा लगा कि मेल डांसर्स को बुलाकर बहुत एंजॉय कर रहे होंगे हम लोग। क्या ये उम्मीद थी हमसे? नहीं। देखो, ऐसा कि पाब्लो की वजह से सब कुछ हुआ है। उसने मजबूर किया सोचने पे। हमने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था, बस ये उसी ने हमारे दिमाग को उलझा कर रखा हुआ था। मुझे अंदाजा है कि तुम लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ही बेवकूफाना हरकत है। बहुत ही बेवकूफाना। तो तुम लोगों ने अपने जहन में खुद ही सोच लिया कि तुम लोग उन डांसर्स के साथ हमें यहाँ आकर पकड़ लोगे, कुछ समझे नहीं? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यकीन करो हमारा। बात दरअसल ये है कि हाँ। हम तो मजाक कर रहे थे और हमें लगा कि आप हमारे इस मजाक से बहुत खुश होंगे, लेकिन हम जब यहाँ आए तो यहाँ पर बहुत शोर हो रहा था, जिस वजह से आपको कुछ समझ में नहीं आया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, म्यूजिक बहुत लाउड चल रहा है ना, इसलिए कुछ समझ नहीं आया। और हम लोग बराबर में आ गए थे तो सोचा कि एक बार देख लें कि हो क्या रहा है। और पूछा इसलिए नहीं कि तुम लोगों को परेशान करना नहीं चाहते थे, इसलिए चुपके से बाहर से ही देखने लगे कि क्या हो रहा है। और कोई बात नहीं। बहुत अच्छे, मुझे हैरत हुई सुन के। लेकिन शायद तुम लोग खुद भी तो सेलिब्रेट कर रहे थे। क्या हम लोगों ने ऐसा सोचा कि हम लोग तुम्हारी पार्टी जाके चेक करें? नहीं तो हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा, और हम तो लड़के ही लड़के डांस कर रहे थे और कोई नहीं था। ये नामुमकिन है। बेवकूफी होगी ये। वाकई बेवकूफ हो, शर्मिंदा होना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल। सॉरी हम लोगों ने आकर आपको परेशान किया। हाँ बिल्कुल। चलो भी चलते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से। चलो जल्दी चलो जाओ। ठीक है, जा रहे हैं। जाओ जल्दी चलो, जाओ। खुदा हाफिज। हद हो गई है वाकई। हद है। दिमाग खराब है इन लोगों का क्या? मतलब उनके सहन में जो आएगा वो करते जाएंगे, समझते कहा क्या है वो? बिल्कुल। बारमैन, तुमने आखिर ऐसी बातें क्यों की? क्या मसला है तुम्हारा? तुमने तो कहा था कि वहाँ मेल डांसर होंगे, लेकिन वो कहाँ हैं? वहाँ पर तो कोई मौजूद नहीं है। क्या वाकई हो सकता है कि वो लोग कहीं छुप गए हों? मेरी बात सुनो बारमैन, मेरी जिंदगी से निकल जाओ, दूर चले जाओ। मैं आपकी जिंदगी से दूर कैसे चला जाऊं डॉक्टर? भूले नहीं, आपकी शादी में मेरा अहम किरदार है और हम दोनों के बीच एक खास रिश्ता है। खास रिश्ता? ये लीजिए। ओह, मैं जाकर देखता हूँ कौन आया है। कौन हो सकता है? सरप्राइज। हैदर आया है। वो आ गए जिनका इंतजार हो रहा था। जाइए जाइए, अंदर जाइए। दूल्हा कौन है? कौन है ये लड़कियां? दुल्हा वो है। नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूँ, मैं तो ये मेरे दोस्त हैं। कहाँ से आ गई ये? देखो मैं नहीं हूँ, करीब मत आना। दरवाजा बंद करो। हाँ, मैं दूल्हा नहीं हूँ, करीब मत आना। यकीन करो, मजाक कर रहे हैं ये लोग। दूर रहो, मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। जोर से धक्का मत दो, गिर जाऊंगा मैं। बाहर चला जाऊंगा। झूठ नहीं कहूंगी, अब मेरा मूड खराब हो गया। मेरा भी। पर सच बताओ, हमने ओवर रिएक्ट तो नहीं कर दिया ना? ऐसे ख्याल आया। तुम्हें लग रहा है? मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मेरा सबर अब खत्म होता जा रहा है। मुझे भी सुकून नहीं मिल रहा। वहां चलकर देखें क्या हो रहा है वहाँ। हाँ पता नहीं। अई, हम लोगों ने उनको वैसे बहुत डांट दिया, हो सकता है मुंह फुलाकर बैठ गए होंगे। दुख हो रहा है उनके लिए। हाँ फिर चलो, हाँ, चलो, चलो। चलते हैं। चलो। एक मिनट जरा, क्या हो रहा है वहाँ पर? यहाँ क्या हो रहा है? इतनी जोर से धक्का क्यों दे रही हो तुम मुझे? गिर जाऊंगा ना मैं। हो क्या रहा है यहाँ पर? अरे लिवेंट, असगर, यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ। क्या यही वो सारे लोग नहीं थे जिन्होंने हम पर शक किया था? और अब देखो ये लोग खुद क्या कर रहे हैं। जैसा तुम लोग देख रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़की तो मुझे धक्का देकर गिराना चाहती थी, सुनने को तैयार ही नहीं थी। हमारे लिए भी सरप्राइज था। तुम एक मिनट, जरा हटो। सबसे पहले तो हम इन औरतों को यहाँ से बाहर निकालते हैं। चलिए चलो चलो, जल्दी करो, बाहर निकलो। उम्मीद नहीं, बहुत पार्टी हो बहुत गई तुम शुक्रिया लोगों आप की। लोगों चलो के आने का, लेकिन आए थे यहाँ आने की निकलो, जरूरत मैं अभी बताती हूँ। चलिए, चलिए, क्या बात है, तुम लोगों की हम पे शक कर रहे थे। शाबाश, चलिए चलिए चलिए। चलो निकलो। तुम्हें तो हाथ नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं। खवातीन, आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया, लेकिन उम्मीद है कुछ भूल कर नहीं जा रहे होंगे क्योंकि यहाँ नो एंट्री है।
निकलो, जाओ यहाँ से। हाँ, बाय जाओ बाय। यहाँ से। खुदा हाफिज। हाँ, तो बताओ। पाब्लो तुम जाओ यहां से, ठीक है? क्योंकि अगर इनको पता लग गया कि डांसर्स तुमने बुलवाई थी तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चले जाओ यहां से। अगर आपकी इजाज़त है तो क्योंकि हम लोगों की बैचलर्स पार्टी भी ज़्यादा देर नहीं चल सकी और मेहमान डांसर्स भी चली गई, तो अब मुझे भी जाना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो बुला लीजिएगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि कल इनकी शादी हो रही है। मुझे उन डांसर्स के नीचे पहुंचने से पहले पहुंचना होगा। अगर वो सीढ़ियों से गई होंगी तो मुलाकात हो हाँ जाएगी। तो चलो भागो। हाँ, तो कोई बताएगा यहाँ पर क्या चल रहा था? हाँ, मैं बता देता हूँ। जैसा तुम लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। बारमैन को तो जानते हो, वो बहुत छोटी सोच का मालिक है। मेरा कहने का मतलब छोटा दिमाग है, इसलिए उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। उसने हमसे पूछे बगैर यहाँ पर उन लड़कियों को बुला लिया डांस के लिए। तो ये सब कुछ उसी का प्लान था, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। मैं तो बिल्कुल इससे बेखबर था, तुम तो जानती हो अच्छी तरह। यानी डांस और मैं, इस सब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, हम लोग तो मासूम हैं। हम लोगों का कोई कसूर नहीं। मासूम। हाँ, तो तुम लोग की कोई गलती नहीं है। तुम लोग को तो सिर्फ डांस करना था। तो चलो हम लोग सब मिलके डांस करते हैं, क्या ख्याल है? यही तो चाहता था मैं। जब सबके पार्टनर्स मौजूद हैं तो क्यों देर करें। आ जाओ। जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वाकई में? चलो अपने दोस्तों की हेल्प कर देते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे ये जरूर। हाँ, फिलहाल तो मुसीबत टले। Hopes and fears and frozen lungs, bitter taste of clinging on, desperate tears, they only come when your love is strong. Can't stand still or move along, out of place but you belong. खुशी हो रही है, मेरी बात को बुरा नहीं लगा। यानी कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी। क्या वाकई ये पॉसिबल है? फिर से याद दिला दिया मुझे कि कैसे प्यार हुआ था तुमसे। कैसे? क्योंकि तुम जिस तरीके से अपनाती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम ही मुझे संभाल सकती हो। Desperate tears, they only come when your love is strong. It's impossible. You feel the push, you feel the pull. It's a crying shame. It's the one. Sometimes you feel. तो कल हमारी शादी हो रही है। ऐसा ही है, आखिर वो दिन आ ही गया। तुम खुश हो? बहुत ज्यादा। पहली शादी के बाद सोचा नहीं था कि मैं दूसरी शादी करूंगा, लेकिन अब देखो मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये आखिरी दफा। हाँ बिल्कुल, आखिरी दफा ही है। ज़ैनब, मेरी जान अकेली क्या कर रही हो? तुम यहाँ सुकून से बैठ जाओ, हमारी प्यारी गेस्ट हो। कुछ चाहिए तो बता देना। ठीक है इसकी आंटी। बहुत प्यारी हो। अम्मी उना बेटा, आप लोगों की सीट यहाँ है। हाँ, ठीक है। अच्छा बात सुने, मैं जरा सबसे जाकर मिल लेती हूँ। बहुत अरसे बाद कोई खुशी का दिन आया है। अपनी बेटी की खुशियाँ भी हम जल्द देखेंगे। इंशाल्लाह। देखो कितना शर्माने लगी। उनाल अंकल आप यहाँ बैठ जाइएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके। असगर, क्या करके आई हो? बहुत खूबसूरत दिख रही हो। मैं तो वैसे ही दिख रही हूँ, लेकिन तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो।
वैसे ये शर्ट तुम पर बहुत सूट कर रही है और महक भी रहे हो। शुक्रिया तुम्हारा। चलो आ जाओ भाई। सरदार साहब बैठो। चलो जल्दी से अच्छी खबर सुनाओ। वो खुद तो नहीं मिली मगर उसका आखिरी पता साउथ अमेरिका था और कुछ महीने पहले वो वहां से चली गई है। हाँ तो फिर कहाँ चली गई? गुड न्यूज तो यही है, सुना है कि वो अब इजमीर में रह रही है। आपकी मिस रॉन्ग। अच्छा है सरदार साहब, कहो। वो इजमीर में कहाँ रहती है 2 दिन में पता लगा लूंगा। बेफिक्र हो जाएं और मुझ पे भरोसा करें। और भी रकम दी जाएगी। मुझे बस शादी के दिन का इंतजार है, तब तक उस लड़की को ढूंढ निकालो। समझे कि मिल गई सरदार साहब। असगर तुम्हारा हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही रखा करो प्लीज। वाकई में? प्लीज ना। सच कह रही हो? हाँ सही बता रही हूँ मैं। रजिस्ट्रार मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हेलो। तो हम लोग शुरू करें? हाँ लेकिन एक मिनट, इसकी ये सैनब कहाँ है? यहीं पे थी। यहाँ तो नहीं है। लिवेंट, यहाँ पर तो एक लेटर रखा है। कैसा लेटर? आखिर क्या लिखा है इसमें? मेरे प्यारे बाबा जान और जानसू आंटी, मैं यहाँ से जा रही हूँ, ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे लगता है मेरे बगैर आप लोग ज्यादा खुश रहेंगे। चली गई? क्या? चली गई है? चली गई सैनब। वो आखिर कहाँ जा सकती है? फिक्र मत करो लिवेंट, तुम देखो वो यहीं कहीं होगी। अभी 10 मिनट पहले यहीं थी। मुझे लगता है जरूर उसके साथ कोई मसला है। जानसू, मुझे उसे ढूंढना होगा। जैनब को ढूंढना जरूरी है। ठीक है। एमरे तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। डेनिस तुम मेहमानों का ख्याल रखना। अम्मी मैं अभी आती हूँ। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। आप बैठे। बेटा जरा एक गिलास पानी मंगवाओ जल्दी से। फिक्र की कोई बात नहीं। मैं आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुक सकती यहाँ पर, मुझे किसी और जगह भी जाना है। अगर ज्यादा मसला होगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका शुक्रिया। एक्सक्यूज मी। अब क्या हो गया? यकीनन कोई ना कोई तो हादसा पेश आया है। औजान इस तरफ। तुम उस तरफ जाके देखो बार में। ज़ैनब, बात सुनिएगा, आपने एक छोटी बच्ची को यहाँ पर देखा है जिसने दुल्हन जैसा जोड़ा पहना हुआ है? नहीं तो। प्लीज बुरा मत मानना। तुम लोगों के आने का शुक्रिया। कोई बात नहीं। इसकी सरदार, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? सरदार नहीं, ये बात करने का सही वक्त नहीं, मैं बस तुमसे एक छोटी सी फेवर चाहता हूँ। तुम असगर को उसका पसंदीदा रेस्टोरेंट लगाबिया वापस दिलवा सकती हो। क्या मैं ये कैसे कर सकती हूँ? इसके अंदर तोलका ने जो बातें की हैं सब रिकॉर्ड हैं। हो सकता है इस तरह मेरी गलती की तलाफी हो जाए।
आज हमारी कंपनी में आई थी और HR से मीटिंग भी करके गई है वो। अब तुम अंदाजा लगाओ कि इस इदारे का नाइब सदर कौन होगा इरम, और किस इदारे ने हमारे साथ पार्टनरशिप की है। इसकी इस तरह की और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं इसमें। मैं जब भी तोलगा से मिलता था तो एहतियाती तौर पर सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता था, क्योंकि मैंने इरम और उसके इरादे भांप लिए थे कि वो क्या चाहते हैं। इसकी मैं चाहता हूं कि तुम ये रख लो। अगर लगा भी असगर को वापस दिलाना है तो इसको तुम सबूत के तौर पर पुलिस के सामने पेश कर सकती हो। सरदार, दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम मुझे किसी को ब्लैकमेल करने का कह रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं चाहता हूं कि ब्लैकमेल करो, क्योंकि इसमें वो बातें हैं जो वो खुद सुनकर पागल हो जाएगा और सुनने के बाद लगाबिया वापस कर देगा। मुझसे ये नहीं हो पाएगा सरदार। यानी असगर नहीं चाहेगा कि इस तरह से रेस्टोरेंट उसे वापस मिले। इसकी असगर इस बारे में कुछ नहीं जानेगा, सिर्फ तुम्हें और मुझे मालूम होगा। तोलगा इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। नहीं, ये बिल्कुल नहीं कर सकती मैं। इसकी क्या चाहती हो कि असगर हमेशा उदास रहे? तोलगा ऐसी जिंदगी जी रहा है जो वो डिजर्व नहीं करता। क्या तुम ये चाहती हो? नहीं चाहती, लेकिन ये नहीं कर सकती हूँ। तो तुम्हें ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचना होगा। इसकी उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ असगर का हक है। फायदा उठाओ इस चीज का। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों आए हो? यहाँ मैं लिवेंत को शादी की मुबारकबाद देने आया था, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। सही कह रहे हो। हाँ, शादी नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल। असगर, क्या हुआ फिर? ज़ैनब का कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। कैमरा रिकॉर्डिंग से पता चल जाएगा। अगर मैं किसी काम आ सकता हूँ तो बता दें। नहीं, जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे खुद ही। तुम जाओ यहाँ से। ओके, सी यू एसकी। खुदा हाफिज। ये क्या पूछ रहा था? असगर, उसको छोड़ो तुम। हम चलकर फुटेज देखते हैं ज़ैनब कब गई। चलो आ जाओ। चिल्लाओ मत। देखो, मैंने तुमसे ज़ैनब का पूछने के लिए फोन किया है। बात सुनो, इतना गुस्सा करने की और चीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, जानसू के साथ कोई मसला नहीं था उसे, बल्कि वो तो खुश थी। मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि वो ऐसा कुछ करेगी। चिल्लाओ मत। मैंने कहा ढूंढ लूंगा उसे। फोन रखो। वो आकर ले जाएगी ज़ैनब को। पहले हम ढूंढ लेते हैं उसे।